नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बैक टू एग्जाम बाई मोहित योगी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी के अंदर हम हिंदी साहित्य कर रहे थे और इंग्लिश में हम टेंसेस चले हुए हैं और हरियाणा जीके भी करवाई जाती है और चाइल्ड साइकोलॉजी भी। तो कुछ जो दर्शक हैं वो सोच रहे होंगे कि जो हिंदी के अंदर साहित्य करवाया जा रहा है, लेकिन अब हम ग्रामर का टॉपिक भी शुरू करने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण का। एक आपकी तरफ से थोड़े से कमेंट या सब्सक्राइब कम करते हैं, आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत कम ही सब्सक्राइबर हुए हैं, लगभग 160 सब्सक्राइबर हुए एक महीने के अंदर। और काफ़ी वीडियो बनाई जा गई हैं और काफ़ी मेहनत भी होती है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। तो इसके अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज की शुरुआत ही वर्णमाला से होती है। हिंदी भाषा की जो शुरुआत है वर्णमाला से ही होती है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो भाषा है हमारी, कोई भी भाषा है, भाषा की अगर पेपर में आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी, या पेपर में आ जाए लघुत्तम इकाई, वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी, यानी छोटी से छोटी क्या है? वो वर्ण है। पेपर में आ जाएगा वर्ण और ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण या ध्वनि। पेपर में अगर पेपर में दोनों आ जाए तो फिर आपको वर्ण करके आना है, क्योंकि भाषा की शुरुआत वर्ण से होती है। अब आप कहोगे सर वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ए मैंने लिखा, क्या आप इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आ लिखा, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये क्या है? आपकी ध्वनि है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, जो एक भाषा एक वाक्य से बनती है, तो वाक्य तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो आपने देखा कुछ सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण होती है या ध्वनि। ध्वनि के बाद आपका आता है अक्षर। अक्षर से बड़ा होता है आपका पद, पद कह लो या शब्द कह लो, शब्द और ब्रैकेट में पद, और पद से बड़ा पदबंध, और पदबंध से बड़ा होता है आपका तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर अक्षर, पद से क्या जाएगा? पदबंध, पदबंध से आपको आ जाएगा उपवाक्य, और उपवाक्य के बाद होता है आपका वाक्य। देखो कितनी दूर जा कर के एक वाक्य बनता है। एक वर्ण के और वाक्य के बीच में कितनी मीडियंस है, कितनी कड़ियाँ हैं। अक्षर क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को जो एक झटके के साथ बोला जाता है, एक झटके के साथ। जैसे राम है, राम के अंदर क्या है? दो है, रा जमा में, यानी कि दो अक्षर है इसके अंदर। अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण कितने हैं इसके अंदर? र, आ, म, जमा है। तो ये आपके चार है इसके अंदर। वर्ण की बात करें तो चार इसके अंदर क्या है? वर्ण है, लेकिन अक्षर कितने हैं? दो हैं। उसी तरह से शब्द का आपको पता है, दो या दो से अधिक शब्दों वर्णों के मेल को। पद क्या होता है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसको पद कहते हैं। पदबंध क्या होता है? पदबंध होते हैं ये ग्रुप ऑफ शब्दों का एक समूह होता है, लेकिन उनका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। जैसे बिल्ली कोने में बैठी है, कोने में, ये पदबंध है। मेज के ऊपर गिलास है, तो मेज के ऊपर, यानी के ऊपर, जो ये के ऊपर है, ये क्या आपका पदबंध है। उपवाक्य क्या होता है? ये अपने आप में स्वतंत्र होता है और एक आश्रित भी होता है। तो इसका अपना सब्जेक्ट और क्रिया होती है। और वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को जो उचित अर्थ प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। ये तो दोस्तों हमने बाद में करना है। सबसे पहले दोस्तों अगर पेपर में आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या करोगे? उसको
वर्ण या ध्वनि करोगे। और भाषा की सार्थक इकाई अगर पेपर में आ जाए कि भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं, तो आप क्या करके आओगे, वाक्य, सफल इकाई या सार्थक इकाई। तो सबसे पहले दोस्तों वर्णमाला टॉपिक करने से पहले इनको लिखना जरूरी है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, वर्ण का में पता चलेगा क्या होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जैसे आपने कायदा देखा है, तो कायदे के अंदर क्या है, उसके अंदर सिस्टमैटिक ढंग से लिखे हुए, ए के बाद आ है, आ के बाद ई है, ऐसे नहीं आगे पीछे है, तो वो एक वर्णमाला का तरीका है। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इससे पहले दोस्तों हम कुछ करें, पहले हम सभी वर्ण लिख लेते हैं, उसके बाद हम स्टडी करते हैं। तो वर्ण अगर हम लिखेंगे तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आप लिख लीजिए स्वर हम करते हैं। स्वर, स्वर कुल कितने हैं आपके, 13 हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन कौन से, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, ञ। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये कितने हो गए, 13 हो गए भाई। तो 13 हैं ये आपके। उसके बाद हम व्यंजन की बात करते हैं। ये व्यंजन है, वो कौन कौन से हैं। इसके लिए एक वर्ड आपको याद करना है, इसकी एक ट्रिक आपको याद करनी है। ट्रिक, ये एक शब्द है कचट तप, कचट, कैचट, कचट तप। एक ये वर्ड अगर आप याद कर लेते हो तो ये आपके सारे हो जाएंगे। कचट तप, कचट तप कै का मतलब कै वर्ग, कै वर्ग, ये कै वर्ग हो गया। फिर उसके बाद ख वर्ग, सॉरी च वर्ग। उसके बाद आपका ट वर्ग, तैसे, तैसे, तै वर्ग, और पैसे, पै वर्ग। ये वर्ग होते हैं दोस्तों, ये 5 होते हैं। कै वर्ग में कौन से होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद च में च, छ, ज, झ, ञ। ट में ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद तै में तै, थ, तै, थ, द, ध, न। उसके बाद पै, फ, पै, फ, ब, भ, म। उसके बाद है आपकी, ये तो आपके हो जाएंगे अलग से। उसके बाद आपको लिखना है य, र, ल, व, श, 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 है, अक्ष, तरह, ग, और सर। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो आपका ये वाला ट वर्ग है, इसके अंदर 2 और हैं आपके अलग से। ये हैं आपके अड़ और ये ढ, ये नुक्ता वाले। और कौन से हैं, इसके अंदर कुछ आगत हैं, कुछ इसके अंदर क्या आगत हैं। आगत कौन से हैं, ज, फ, और एक और है आपका, ये विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा का, ये दूसरी भाषाओं से आए हैं आगत। एक ये आपका ये वाला डॉक्टर वाला, ओ डॉक्टर, जो डॉक्टर में लगता है, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो ये वाला सिंबल है आपका। तो अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, कौन कौन से इसके अंदर कितने हो गए। अगर हम बात करें, ये 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 ये 5 × 5 25 तो ये हो गए दोस्तों।
अगर हम इनको भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ये कितने हो गए आपके यहाँ तक 25, और 2 ये हो गए आपके, 2 हो गए आपके ये 2 ये हो गए आपके, और प्लस 3 ही हो जाते हैं, 3 ही हो गया आपके आगत, और 13 आपके क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं। उसके बाद ये वाले देखिए दोस्तों, ये कितने हो गए आपके 12 ये हो गया आपके। तो देखिए ध्यान से, जिनका हम प्रयोग करते हैं लिखने में, हम जिनका प्रयोग करते हैं वो हमने लिख दिए है। तो टोटल ये कितने हो गए आपके 25 और 2 27, ये हो गया आपके 30 एंड 43 और 55, कितने हो गए 55। लेकिन अगर हम बात करें कि उच्चारण की दृष्टि से मेन जो मुख्य है, मूलतः हैं, वो कितने वर्ण होते हैं, अगर पेपर में आ जाए कि भाई उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि उच्चारण की दृष्टि से, क्योंकि जो वर्णों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं, उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर। अगर पेपर में आ जाए उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से जो मूल वर्ण है, मूल का मतलब मेन मूल वर्ण, वो आपके 45 हैं उच्चारण की दृष्टि से। कैसे? वो ये आपके 10 तो आपके स्वर हैं दोस्तों, क्योंकि उच्चारण हिंदी के अंदर जिनका प्रयोग है उच्चारण में, वो केवल 10 ही स्वर हैं, वो 3 का नहीं है। 3 कौन कौन से? एक तो री का नहीं ज़्यादा यूज होता, और अंग है, और ये। व्याकरण के अंदर क्या है? व्याकरण के अंदर है आपके 13 स्वर, और हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर हैं। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि हिंदी में कितने स्वर है, तो 13 ही लिखेंगे। लेकिन ऐसे आ जाए कि उच्चारण की दृष्टि से जो मूल स्वर है, मेन स्वर, वो 10 ही हैं। तो 10 तो ये हो गया आपके, और यहाँ पे मैंने बताया था 25 तो ये आपके यहाँ से यहाँ तक, और 2 ये हो गया आपके ये अढ़ाई और ढाई, और इसमें से 8 ये लोगे आप, क्योंकि ये 8 इसको आप शामिल करोगे। इनको क्यों नहीं शामिल करते? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का मतलब क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन, इनको हम ऐड नहीं करते यहाँ उच्चारण की दृष्टि से। तो ये आपके 8 ये हो गए, तो कितने हो गए ये 25, 27 और 8 35। तो ये टोटल हो गया आपके 35 + 10, तो टोटल कितने हो गए 45। तो आपको याद रह जाएगा ऐसे, क्योंकि ये 33 कौन से हैं? 33 तो ये हो गए, और 2 ये आपके आगत यानी 45 हो गए यहाँ पे ऐसे। तो ये आपको समझ में आएगा। 25 ये, 2 ये अढ़ाई और ढाई, और 8 ये हो गए आपके। तो ये 45 हो उच्चारण की दृष्टि से। लेकिन अगर आ जाए कि उच्चारण की दृष्टि से कुल कितने, ये तो थे आपके मूल मेन 45 उच्चारण की दृष्टि। अगर पेपर में आ जाए कि कुल कितने हैं, फिर आपको लिखना है 47। 47 कैसे? 45 तो है ही पहले से ही ऊपर वाले, और 2 और आपके ऐड हो गए, वो कौन से? आगत ज और फ, ज और फ। ये नीचे नुक्ता लगा हुआ है, डॉट नुक्ता, ये तो हमारा जय है, जय। लेकिन अगर हम इस जय के नीचे डॉट लगा दे तो ये क्या आ जाएगा? ज, आज़ादी, जर्रा, जहाद, जरा। तो ये 2 आपके ऐड हो जाते हैं आगत व्यंजन, तो ये 47 है। आगत वर्ण किसके कहते हैं? जो दूसरी भाषा से आते हैं। तो कुल आपके हो गए ये 47। अगर लेखन की दृष्टि से आ जाए, क्या आ जाए? लेखन की दृष्टि, लेखन की दृष्टि, लेखन की दृष्टि से मूल वर्ण जो हम लिखते हैं, जो हम लिखते हैं वो 42 ही काउंट होते हैं। लेकिन अगर टोटल करें तो 55, मैंने बताया था आपको 55 कैसे बनते हैं।
तो ये आपके जो 52 है वो कैसे बनते हैं, देखिए लेखन की दृष्टि से आपके क्या हो गए, जैसे 13 तो आपके हो गए स्वर, और उसके बाद 25 ये हो गया आपके, 2 आपके अड़य और ढय हो गया, 2 आपके आगत व्यंजन हो गए, और ये आपके 12 ये हो गए आपके। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये कितने हो जाते हैं आपके 13 और प्लस 25 ये हो गया आपके 38, ये 40, 42, और 42 में अगर आप 8 जोड़ देते हैं, सॉरी 42 में अगर आप 13 तो आपके स्वर हो गए लेखन की दृष्टि से, और 13 के बाद 25 ये हो गया आपके, और जिनको हम लिखते हैं यहाँ से आप 2 आपके आगत हो गए, यानी कि ये आपके 38 हो गए, 38 और 2 40, 40 और 3 43, 2 आपके आगत के हो गए, 2 इसके अंदर। तो दोस्तों ये आपके हो गए, जैसे 13 तो ये हो गया आपके, 27 ये हो गए, क्योंकि 25 ये हैं, 2 इसके अंदर डायोड है, तो ये आपके 40 हो गए, और इसके अंदर इन दो को हम मिलाते हैं, 8 को 12 को ये इसको मिला दो आप, 12 ये हो गया आपके, 8 ये हैं और 4 संयुक्त व्यंजन है, 8 ये हैं 4 संयुक्त व्यंजन है, तो 12 हो गए, तो टोटल आपके 52 आ गए। अगर पेपर में आ जाए कुल कितने हैं, अगर पेपर में आ जाए कि कुल कितने हैं, तो वो आपके 55 है, क्योंकि इस 52 में आप क्या करोगे, 3 और ऐड कर दो। 3 कौन से, ज, फ और ये ओ, ये आगत, अगर आप ये आगत ऐड कर देते हैं तो ये कितने हो गए आपके 55 हो गए, 52 प्लस 3 तो 55 हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको पता चला कि लेखन की दृष्टि से कितने होते हैं, मूल कितने होते हैं, मेन और कुल कितने होते हैं, और ऐसे उच्चारण से मेन कितने होते हैं और कुल कितने होते हैं टोटल। तो आपको ये पता चला। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो भी मिलते रहे। आगे हम इंग्लिश में भी आपको बताएंगे, जो प्रॉपर तरीके से इंग्लिश का अलग से टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे, टेंसेस से अलग, क्योंकि टेंसेस लंबे चलेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।